गजा में 15 महीने तक चले भयानक युद्ध के बाद इजराइल और हमास के बीच एक ऐतिहासिक युद्ध विराम समझौता होते हुए दिख रहा है। इस संघर्ष ने हजारों जिंदगियां ली और मध्य पूर्व में अस्थिरता को बढ़ावा दिया, लेकिन अब इस समझौते के साथ गजा में शांति की नई शुरुआत होने की उम्मीद है। ये समझौता मिस्र और कतर की मध्यस्थता और अमेरिका के समर्थन से संभव हुआ है। इस युद्ध विराम की जरूरी बातें बताने से पहले अगर आपने अभी तक नजर दुनिया पर को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए ताकि मजलूमों की आवाज हम दुनिया तक पहुंचा सकें। इस युद्ध विराम की कुछ जरूरी बातें हैं जिसे आपका जानना जरूरी है। ये युद्ध विराम कम से कम 6 हफ्तों तक चलेगा, जिसके दौरान दोनों पक्ष अपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करेंगे। इजरायली सेना गजा पट्टी से धीरे धीरे अपनी वापसी करेगी। गजा के लोगों की राहत के लिए 600 मानवीय सहायता ट्रकों को क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी और इसके अलावा गजा के लोगों के लिए 2 लाख टेंट और 600 कंटेनर भी दिए जाएंगे। हमास 33 इजरायली बंधकों को रिहा करेगा। इजराइल प्रत्येक इजरायली नागरिक बंधक के बदले 30 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ेगा, यानी इजराइल के एक बंधक के बदले 30 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ा जाएगा। प्रत्येक महिला सैनिक के बदले 50 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा। युद्ध विराम के इन 6 हफ्तों के दौरान दोनों पक्ष बचे हुए बंधकों, यानी कि जो जिंदा हैं और जो मर चुके हैं, और गजा से इजरायली सेना की पूरी वापसी पर चर्चा करेंगे। इस युद्ध में 46,000 से अधिक लोग मारे गए और लाखों लोग घर से बेघर हो गए। गजा पट्टी में हालात बेहद खराब हो गए हैं, जहां लोग बेसिक चीजों के लिए भी स्ट्रगल कर रहे हैं। 7 अक्टूबर 2023 से शुरू हुए इस जंग में इजराइल ने अपने 1200 से अधिक सैनिकों को खो दिया है और हमास ने 250 से अधिक सैनिकों को बंधक बना लिया। इस सीज फायर समझौते के बावजूद भी इजराइल ने गजा पर अपने हमले अभी तक रोके नहीं हैं, बल्कि यूं कहें कि और तेज कर दिए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा, हमने मिडिल ईस्ट में बंधकों के लिए एक समझौता किया है, वे जल्द रिहा होंगे, धन्यवाद। इस समझौते के लिए जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप की टीम ने साथ मिलकर काम किया। इजराइल में ये समझौता प्रधानमंत्री नेतन्याहू की सरकार के लिए राहत लेकर आया है, जो 7 अक्टूबर की सुरक्षा विफलता के कारण आलोचनाओं का सामना कर रहे थे। वहीं हमास ने इस समझौते के जरिए अपनी स्थिति को मजबूत किया है। ये समझौता एक बड़ी शुरुआत है। अब देखना ये है कि दोनों पक्ष ये समझौता कितनी ईमानदारी से निभाते हैं। अगर ये सीज फायर सफल रहा तो गजा और मिडिल ईस्ट में शांति का एक नया अध्याय शुरू हो सकता है, जिसमें ईरान और हुतीस इजराइल पर अपने हमलों को पूरी तरीके से रोक देंगे। नजर दुनिया पर के दर्शकों के लिए ये समझौता न केवल संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में एक कदम है, बल्कि एक बेहतर भविष्य की उम्मीद भी है। हम आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए।